भक्ति की दृष्टि से किस प्रकार के प्राप्त करना है वो बताया। तो जितने मूल्य, जितने गुण हमारे पास होंगे उतना ही हम संपत्ति बढ़ेगी और संपन्नवान होंगे। दृढ़तरम का, ये दृढ़तरम कल हम इसको फोकस कर रहे थे इस शब्द को, और राम नाम के एग्जाम्पल दहेली न्याय से। दृढ़तर उस तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भी ऐसे ही है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च। ये जो सर्वभूतानाम है वो अद्वेष्टा के प्रति भी जाएगा और इधर मैत्र है करुणा के प्रति भी जाएगा। उसको बोलते हैं अनुवृत्ति। एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनुवृत्ति। तो यहां दृढ़तरम, दृढ़तरम क्यों बताया? क्योंकि गुण होंगे मगर थोड़े समय के लिए। जब सत्संग होता है तब अच्छा लगता है, फिर जब हॉस्टल में दूसरा होता है, फिर डाइनिंग हॉल में दूसरा होता है। ये बनाया, पोंगल बनाया तो नॉर्थ इंडियन को मुश्किल है, सूजी बनाया तो एमपी वालों को मुश्किल है। क्योंकि हम एडजस्ट नहीं कर पाते। जो मिल रहा है अभी आएगा यहां पर, संतुष्ट ये न कहना से। अद्वेष्टा सर्वभूता, वो केवल रेफरेंस दिया मैंने, अभी हमारा मेन पॉइंट है दृढ़तर। बाकी जो गुण हैं वो आएंगे और चले जाएंगे, तो कहते नहीं दृढ़तर, फिक्स, उधर स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे गड्ढे में एक खंबा तुम लोग डालते हो, कभी अगस्त 15 में किया था ना, डालते हो तो उसमें गड्ढा खोदते हो, मिट्टी देते हो, कंकड़ देते हो, वो जो लोहा है शाबल है उसको उल्टा करके मारते हो, फिर देखते हो स्ट्रांग है कि नहीं। अभी जो यहाँ डेकोरेशन तुम लोगों ने किया है वो बांस का स्ट्रांग होने के लिए बांधा उसको, फिर चल रहा था, इस रस्सी से नहीं होगा, इस वायर से नहीं होगा, उससे नहीं होगा, तो यू वांट स्ट्रांग, तभी वो रह पाएगा। दृढ़तर, दृढ़ करने के लिए चाहते थे, है या नहीं? ऐसे ही हमारे मूल्य ढीला ढीला होगा तो गिर जाएगा, डाइनिंग हॉल में गिर जाएगा, किसी हॉस्टल में गिर जाएगा, सत्संग में बातें करते समय गिर जाएगा। चप्पल नहीं है, चप्पल कुत्ता ले लिया, मगर सोच के उसने ही मेरा चप्पल, कौन लेट में आया सत्संग में, उसने छिपाया, वही तो मूल्य क्या है? दृढ़तरम नहीं है। दृढ़तरम के बदले क्या हो गया? ढिलम ढिला हो गया। तो इसीलिए कहते हैं दृढ़तरम, स्ट्रॉन्ग, दृढ़ निश्चय। वो दृढ़तरम फिर नेक्स्ट में देखना, 9, 10, 11 तक चल रहा, अभी 12 तक जाएंगे। क्या? कर्मसु संत्यज्यता, कर्म आशु, आशु एक होता है आशु माने जल्दी, हॉस्पिटल में जाओगे तो कॉजेलिटी को बोलते हैं आशु चिकित्सा, हिंदी में लिखा ना आशु चिकित्सा। भगवान शंकर का नाम है आशुतोष, आशु का अर्थ है जल्दी। भगवान शंकर बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, इसलिए वो आशुतोष है। सबसे भगवानों के जितने भगवान है हमारे हिंदू धर्म में, जल्दी खुश होने वाले हैं हमारे शिव जी। कोई थोड़ा से कर दिया खुश हो जाते हैं, और उनके बेटे भी कुछ कम नहीं है, वो कल आने वाले हैं। शंकर जी के बेटे कौन है? एक मुंबई से एक एसएमएस आया, तो मैंने चित्र नीचे वाला नहीं देखा, एसएमएस देखा, हरिओम स्वामी जी टुमारो आई एम कमिंग।
कहीं कौन आ रहा है पता नहीं, मुन्ना को खबर दिया कि नहीं, बड़ा मुश्किल है, फिर मैं क्यों डील करूँ, मैनेजमेंट धंधा। फिर नीचे देखा कि गणेश का फोटो है और नीचे एटीसी पकड़ा हुआ है। फिर मैंने भी लिखा, यस ऑलरेडी वी हैव डेकोरेटेड एंड वी आर रिसीविंग, लेट हिम कम। मैंने भी थोड़ा लिखा, ऑल ऑफ सडन केवल चित्र न देख के जो ऊपर लिखा है मुंबई संगीता, कोई संगीता डिवोटी हो लिखा हुआ है, उसको मैंने पढ़ लिया, टुमारो आई एम कमिंग। मैंने लगा पता नहीं बड़ा मुश्किल है वाले, कोविड के समय में कौन आएगा क्या है, और मुझे खबर दे रहे वो भी मुश्किल है। फिर नीचे जब देखा कि गणेश जी का फोटो है और एटीसी नीचे पकड़े हुए हाथ में। फिर मैंने लिखा, यस वी हैव अरेंज्ड and we will receive tomorrow and we will keep him for 9 days। 9 दिन यहाँ रहेंगे, है ना। तो गणेश जी भी पिताजी से कुछ गुण लिए, आप जल्दी खुश कर दो खुश। एक बड़ा सुंदर, अब गणेश जी का महात्म्य है ना, गणेश आने वाले। एक भक्त था, एक गुरु के पास गए, महाराष्ट्र गुरु होंगे। एक गणेश जी का पूजा कौन, गोखले जी ने किया था, हाँ? पुले ने, उसके बाद उसका प्रचार कौन किया, हाँ गोखले, मुझे याद है ना, इसलिए वो 9 दिन का सिस्टम ये सब। तो किसी संत के पास गए होंगे, उसने कहा कि गणपति बप्पा करो, पूजा करो। तो उन्होंने पूजा किया, उसको जो इच्छा थी ना, जो कामना थी, आकांक्षा थी, हुआ ही नहीं। उसने एक नॉर्थ इंडिया के पास स्वामी जी के पास आया, या तो दक्षिण भारत के स्वामी जी, वो लोग सब शिव भक्त है, दक्षिण भारत के ज्यादातर दक्षिण में शिव है। तो क्या तुम किसको कर रहे हो, गणेश जी का। अरे गणेश जी ना आजकल बड़े मूडी आदमी हो, तुम उसके पिताजी को करो, शिव जी का करो। तो शिव जी का किया। फिर बोला कि गणेश जी को कहाँ रखोगे, रखो कहीं पर। तो शिव जी को मिडिल में रखा, गणेश जी को खिड़की के पास जो जगह था ना, वहीं पर रख दिया। चलो, अब उसने अगरबत्ती दिया, उसमें वो अगरबत्ती भी ऐसे ही है, जिसको नहीं चाहिए ना उसी के पास आए। हम लोग जो वक्ता होते हैं, जैसे हमारे गुरु जी है, मैं हूं, वो अगरबत्ती का बड़ा मुश्किल होता है, और हम लोगों के पास ही आएगा। तो ऐसे ही अगरबत्ती वहां गया, उसको लगा, उस भक्त को इतना दिन पूजा किया, 1 महीना तक कुछ भी नहीं किया, और अगरबत्ती ले रहा है, दूंगा ही नहीं है। तो उसके पास कॉटन था, कॉटन माने रुई था, और रुई जो गणेश जी का जो सूंड हो ना, वो दोनों में ही लगा दिया, और लगा कर जब वो गणेश जी प्रकट हो गए और कहा कि वर मांगो, मैं खुश हो गया। 1 महीना पूजा नहीं किया, तब तो आए नहीं, और अभी प्रकट हो गए जब तो आपके पिताजी को पूजा किया था। अरे उस समय तुम पूजा कर रहे थे कि मैं मिट्टी का गणेश हूँ, उस समय तुम पूजा कर रहे थे कि मैं पत्थर हूँ, उस समय तुम पूजा कर रहे थे कि मैं मूर्ति हूँ। अभी तुम्हारे अंदर एक जीवंत की भावना आई, तभी तो मुझे रुई डाला कि खुशबू न जाए। ये है, तो शंकर के साथ गणेश का भी कम नहीं है, खुश हो जाता है। तो हमारे अंदर जो कर्म के आंसू है, कर्म के जो कामना है, उसको त्याग करो। और अब देखना, थोड़ा पहला नंबर श्लोक में जाओ, उसमें भी है काम्ये मतिस्तज्यता। 4 नंबर में कामना हटाओ। और अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, कर्मा संतज्यता। देखा जाए तो दोनों समान है, 9, 10, 11, 12, 4 और 12 समान है। उसमें है मन में
जो कामना है उसको त्याग करो। इसमें कर्म करते समय जो कामना है उसको त्याग करो। समझ में आ रहा फर्क है? उसमें कोई भी परिस्थिति में हो, तुम्हारे मन में जो कामना है उसको हटाओ। एक कोई भी सर्वावस्था गतोपि वा, और यहां पर पर्टिकुलर कर्म के समय में जो द्वितीय अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसिद्ध श्लोक है, बोलो, माँ फलेषु माँ कर्म फल हेतुर्भुः माँ ते संगस्तु कर्मणि कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यता, तो दृढ़तरम उस तरफ भी इस तरफ भी। अच्छा, दृढ़तरम क्यों कहा ना? जैसे मूल्य के बारे में बोला था, थोड़े थोड़े आते हैं और चले जाते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, जब ध्यान करेंगे अकाल, बढ़िया ध्यान तो कर, मैं एक शुद्ध हूं, जो बाहर आए मुश्किल। एक दादाजी थे, वो रोज गीता पढ़ते थे 18 अध्याय। उसका एक पोता था राजू, वो देखता था राजा दादाजी पढ़ते हैं और कोई दूध वाला घंटे लगाया, मैंने गीता तो याद है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगस्त कर्मणि, ऐसे सब एक्टिंग करते। तो बहू जाती थी, राजू देखता था ये गीता चल रहा है, क्या चल रहा है सब। फिर उसके बाद कोई धोबी वाला है तो फिर पढ़ते थे, एवं से श्लोक पढ़ते थे, फिर उसके बाद कुछ समझ में आ गया? 400 ही रुपया देना, 500 मत देना, तो ये सब चलता था। फिर आने के बाद 18 अध्याय आने के बाद एक दिन एक स्वामी जी गए उसके घर, भक्त था, ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था। मैं गया क्यों बोलूं, इसमें कोई शादी नहीं गया, मैं अपने आप से अलग रखता हूँ उस कथा से। स्वामी जी गए, वो राजू था, स्वामी जी को प्रणाम किया, राजू से बात हुई, तुम्हारे दादाजी करते क्या? गीता पढ़ते हैं। तुमको पता है गीता का कितना अध्याय? हाँ, कितना अध्याय? 19 अध्याय। उस समय ने कहा कि 40 साल से मैं गीता प्रवचन दे रहा हूँ, 18 अध्याय, ये छोटा सा लड़का है 19 अध्याय। पूछेगी 19 अध्याय कैसा? मैं बताता हूँ मैं कैसे। 18 अध्याय थ्योरी और 19 अध्याय प्रैक्टिकल। ऐसे तो गीता में कुछ है नहीं, गीता महात्म्य है लास्ट में। गीता अध्याय करने के बाद गीता में 18 अध्याय थ्योरी, 19 अध्याय प्रैक्टिकल, ये कैसे आ गया? ना बताओ तो बेटा तुम ना। 18 अध्याय दादा को 2.5 घंटा लगता है, उसके बाद जब आते हैं इतना गुस्सा करते हैं वो 19 अध्याय। इति श्रीमद् भगवद गीतासु 19 अध्याय क्रोधाध्याय। बाकी सब थ्योरी प्रैक्टिकल है। ऐसे नहीं है, कर्म करते समय भी मन के अंदर कोई आशा, कोई कामना, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। दृढ़तरम कर्मासु संत्यज्यता, तुम्हारे अंदर स्ट्रॉन्ग भावना रहना चाहिए कि मेरे अंदर कुछ नहीं, पूर्ण रूप में सफाई। 12 हो गया, 9, 10, 11, 12। अब आगे देखो, सद विद्वान उपसृप्यता। अभी रामसुख दास जी के कहीं पर मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा सबसे साधना में अनेक साधना है, मुझे सत्संग ही इतने स्तर पर पहुंचाया है। पहले भी पता है, संग सत्सु विधीयता, सत्संग संतों के संग जाओ। अभी फिर देखना 13 नंबर में क्या बता रहा है, सद विद्वान उपसृप्यता। क्या फर्क है? फिर रिपीटेशन है, पहले भी 4 नंबर में बताया था काम्य मति तज्जता, फिर 12 नंबर में कर्मासु संत्यज्यता। तो इसको समझा, वो एक
कोई भी अवस्था में, और ये पर्टिकुलर कर्म की अवस्था। 9 नंबर में बताया संग सत सुविधीयता, अर्थात सत्सु मने संत, संतों के संग करना। और यहां क्या बताया, सत विद्वानों पर संग। क्या फर्क समझना, संत मने वो हमेशा प्रवचन देंगे करके कोई माने नहीं। संत के सानिध्य से ही मुक्ति हो जाती है, संत के सानिध्य से ही कल्याण होता है। ये है 9 नंबर में। एग्जाम्पल देता हूं, भागवत के अवधूत, खुद अवधूत यदुराज को कहते हैं कि हे राजन, मेरे 24 गुरु हैं। मैंने बताया था ना, एक गुरु है पिंगला वैश्य, उससे भी मैंने सीखा। उन्होंने तो सीखा, मगर अपने पिंगला वैश्य का जीवन परिवर्तन हो गया। कैसे? ऐसे महान अवधूत के सानिध्य से। संत लोग बताते हैं कि जब यदुराजा को बता रहे थे अवधूत, वो पिंगला को तो देखा था, जहां उसका घर है, वो इंतजार कर रही थी। जब पेड़ के नीचे बैठ गए थे शाम को, उनके जो हवा, उनके जो विचार तरंग, इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। इसलिए संत हमेशा प्रवचन देंगे करके कोई माने नहीं है, बल्कि संत किसी भी माध्यम से सिखा देते हैं। एक बड़े सुंदर किस्सा, एक गांव में एक संत है। उस संत की आदत है प्रवचन नहीं देना। हम लोगों की आदत है प्रवचन देना, इसलिए सीख रहे। बहुत लोग तो बोल रहे हम प्रवचन, हम कोर्स क्यों कर रहे हैं, तो हम प्रवचन देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये रजस है। ऐसे संत जो निवृत्त हो गए थे, उनके अंदर कोई भावना नहीं थी। गांव आए, लोगों के अंदर इच्छा है सुनने के लिए, सब लोग आए। पुराने जमाने में ना मंदिर में रहते थे, फिर मंदिर का पंडित कुछ खाना बना देते थे, फिर पंडित जी को सब्जी दाल सब लेके आते थे। साहस नहीं करते थे कि कोई घर आए, अगर कोई है तो सात्विक ब्राह्मण हो तो बना के लेके आते थे। ऐसे तो साहस किया, सब लोग सरपंच आदि सब आए और कहा कि आप रुकिएगा ना। हाँ ठीक है, मैं 3 दिन रुकूंगा, बोल दिया वो संत, 3 दिन रुकूंगा। तो लोग खुश हो गए, 3 दिन मौका मिलेगा। तो कहा कि आप किसी प्रवचन देंगे। तो संत को तो प्रवचन देने की इच्छा नहीं थी, और बेचारे लोग सरल है, उन्होंने कहा ठीक है प्रवचन दूंगा, मगर एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम अगर ठीक से आंसर नहीं दूंगा तो प्रवचन नहीं दूंगा, राजी? उन लोगों ने हाँ कहा। वो तो है नहीं, इसलिए कर्म हाँ हो रहा है। वो लोग तो है नहीं उनकी कहानी में, तो राजी है। सब लोग इकट्ठा हुए, जोश है, बहुत इकट्ठा हो गए। पूछा भगवान को कौन विश्वास करता है, हाथ उठाओ। सब लोग ने हाथ उठाया। संत निकल गए। 1 घंटा का प्लान था उनका, 7 से 8 प्रवचन, और 1 ही मिनट में ही आए और पूछा भगवान को कौन कौन विश्वास करते हो, हाथ उठा। सब हाथ उठा, निकला। सर में आगे ये क्या हो गया, आप प्रवचन नहीं दिए? मैंने कहा था ना प्रश्न का उत्तर पूछूंगा, उत्तर दोगे। जब तुम भगवान को विश्वास करते हो, फिर क्या जरूरत है प्रवचन देने का, आवश्यक नहीं। बोले कि हम तो फंसा गए, ठगा गए। इन लोगों ने प्लान किया, क्या क्या, हम अभी कल ना ना कहेंगे, तो ना कहेंगे तो प्रवचन देंगे। तो सब लोग सब प्लान है, छोटे बच्चों को ना बोलना, माताओं को, लड़कियों को, बुढ़ियों को ना 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 बोलना, सब सिखा दिया। सेकंड आया, संत देखा था बस। भगवान को कौन विश्वास नहीं करता है,
सब लोगों ने हाथ उठाया, फिर आ गए। ये क्या हो गया ना, जब तुम लोग करते ही नहीं है तो मैं प्रवचन दे के फायदा क्या है। अब एक ही दिन बचा है, 2 दिन चला गया, कैसे करें। इन लोगों ने प्लान किया, जैसे मैंने तुमको 2 ग्रुप बनाया, इधर का एक ग्रुप, उधर के ग्रुप। सरपंच चलक था तो कहा कि एक काम करते हैं, 2 ग्रुप बना देते हैं, छोटे बच्चे इस तरफ भी, उस तरफ भी, बुढ़े भी इस तरफ भी, इस तरफ भी, सब इस तरफ भी, 2 ग्रुप बना देते हैं। एक ग्रुप हाँ बोलेगा और एक ग्रुप देखेंगे कहाँ जाएगा। तीसरा दिन है, तीसरा दिन है, सब लोग बैठे हैं, फिर जैसे हो रहा है सर, तुम हाँ बोला, मैं हम ना बोला, ऐसे सब बैठ गए थे, सब सेटिंग है, हाँ बोला इस तरफ, ना बोला उस तरफ। हम बच्चे लोग कुछ कूद रहे रहे, बोल रहे हम हाँ बोला है, और कुछ हम ना बोला है, ऐसे उनका चल रहा था। अब क्या हुआ, संत आया, पूछा बताओ भगवान का कौन विश्वास करते हैं, तो आधा हाँ कहा। वो संत भी पहुंचे हुए थे। अच्छा, बताओ भगवान को कौन विश्वास नहीं करता है, तो आधा ना कहा। तो संत चले गए। ये क्या बात होगी, तो बोले जो विश्वास करते हैं वो लोग, जो विश्वास नहीं करते उन लोगों को प्रवचन दे दे, मेरा कुछ काम नहीं है। कहने का मतलब इस कहानी से, संत हमेशा प्रवचन देंगे करके कुछ माने नहीं है, आपको बातें करते करते भी सिखा देते हैं। उसमें बताया संगत सत्सु विधीयता, समझ में। अभी क्या है, विद्वान के पास जा रहे हो, आप सीखने के लिए जा रहे हो, आप बाकायदा सीखोगे। जैसे कोई संस्कृत पढ़ने के लिए बनारस जाते हैं, कोई न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए कुछ जगह जाते हैं, दर्शन पढ़ने के लिए ऋषिकेश जाते हैं, तो ऐसे वेदांत पढ़ने के लिए आप यहाँ आए, तो विद्वान के पास जाकर के पढ़ना है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सद्गुरुमेवाभिगच्छेत्, मुंडकोपनिषद। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। ये है विद्वान। अभी समझ में 2 अर्थ क्यों हो रहा है, 9 नंबर में और 13 नंबर में ये फर्क है। सद विद्वान उपसृप्यताम प्रतिदिनम, जैसे गुरु जी का सुंदर वाक्य था ना, साधु सबका गुरु। अब देखो 14 नंबर में, तत्पादुका सेव्यता, जब आपने मान लिया कि वो मेरे गुरु है, विद्वान के पास गए था और विद्वान के पास बैठे उपनिषद के छात्र के अनुसार, अब उनको आप गुरु माना, उनके पादुका को आपने पूजा की। अब प्रश्न है, देखो एक होता है पाद पूजा और एक होती है पादुका पूजा। मैं तो 83 में आ गया, 83 मई महीना में इसी हॉल में गुरुदेव प्रवचन देते थे, इसी स्टेज में, और मैं यहाँ बैठता था, मुझे याद है। उस समय गुरुदेव के पाद पूजा होती थी 83 में। पाद पूजा समझ रहे हो। देन कुछ साल में कोर्स के समय के बाद में 86 के बाद मुझे याद आ गई, फिर उन्होंने कहा कि अभी पादुका पूजा होगी। कारण अलग है, मगर मैं अपने ढंग से एक आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, मेरी अपनी बुद्धि से। महापुरुष है, उनको पता है कुछ दिन के बाद ये शरीर चला जाएगा, पाद फिर नहीं मिलेगा, मगर इन लोगों को तो कंटिन्यू करना है, इसलिए उन्होंने पादुका दिया। और पादुका शास्त्रीय है, पाद भी शास्त्रीय है। शास्त्र में, उपनिषद में पाद पूजा की भी व्यवस्था है, पाद सेवा का भी है। भगवान राम खुद विश्वामित्र को क्या किया था, पाद सेवा किया था। खुद कृष्ण पाद सेवा किया था। खुद ब्राह्मण हमारे सुदामा का भी पाद सेवा किया था।
पाद प्रक्षालन किया और धूप दीप दिए, जैसे हम गुरु को भगवान को देते हैं, ब्राह्मण को दिया सुदामा को जब द्वारका में आए, और उन्होंने पाद सेवा भी किया ऐसे। तो यहां पर वर्णन है तत्पादुका सेव्यता। आचार्य शंकर ने लिखा है, तो तत्पाद पूजा भी लिख सकते थे। उनको पता है हर कोई शिष्य के लिए गुरु हमेशा साथ में नहीं रह सकते, रहेंगे नहीं, मगर शिष्य को तो चाहिए, साधक को तो चाहिए एक आलम्बन। ये एक आलम्बन है। हमारे दोनों ही ग्रंथ में वर्णन है। भरत, सुंदर रामचरितमानस प्रसंग बहुत सुंदर है। 10 दिन तक चित्रकूट में चल रहा है, पता है कौन कैसे करेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। विचार हो रहा है कि राम जी वापस जाए और बाकी तीनों भाई जंगल जाएंगे। विचार हो रहा है कि राम के साथ लक्ष्मण जी वापस जाए, भरत जी जाएंगे, क्योंकि भरत नहीं रह पा रहे। विचार हो रहा है कि लक्ष्मण और भरत रहेंगे, राम और शत्रुघ्न, अलग अलग सब विचार हो रहा है। छठा दिन में जनक राज आ गए। फिर विचार सोचा कि अच्छी बात है, जनक राज को मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। पता है उन्होंने क्या कहा? जैसे एक समुद्र में जहाज है और वो जहाज का जो अंकुश है वो लगा नहीं होगा, तो जहाज क्या होगा, भासते भासते उसके पता नहीं मध्य समुद्र में कहाँ चला जाएगा, और कुछ दिन समय के बाद देखेंगे वो डूब जाएगा। क्या ब्यूटीफुल! मुझे वो सोचते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप भी मन में लाओ। भरत है समुद्र, भरत का जो प्रेम है, राम के प्रति जो प्रेम है वो समुद्र है, जलराशि है, और मेरा जो मन है ना, ये जहाज है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जनक राज। जनक राज है कौन? विदेह, जो ज्ञान में स्थिति रहते हैं, अष्टावक्र गीता के अधिकारी है। ऐसे वो कह रहे हैं, भक्ति का ग्रंथ देखना, कहते हैं मेरा मन डूब रहा है और थल नहीं पा रहा है। ऐसे हैं, मैं क्या बताऊं उस भरत के बारे में। ठीक है, अंतिम ये हुआ, भगवान ने ही इधर इंद्र ने कहा कि थोड़ा उच्चाटन करें। उच्चाटन समझ रहे हो ना? अरे उच्चाटन नहीं समझते हो? कोर्स के बीच में जो बीच बीच में उच्चाटन आता है ना, हम चले जाएंगे, वही उच्चाटन है। तो लोग सरस्वती माँ, इंद्र ने सरस्वती माँ को कहा कि फिर सेकंड टाइम दो। उस समय तक कई को दिया था, मंत्रा को दिया था, मेनली मंत्रा को। तो बृहस्पति ने बिगड़ा, बिल्कुल नहीं। तब भगवान राम की प्रेरणा से लोगों के अंदर उच्चाटन हुआ, क्योंकि ये लोग भी इतने दिन यहाँ रुके, तो बोलते हैं हम खाम खा जा रहे हैं, अभी चले जाना चाहिए। तब भगवान राम को मौका मिला बोलने के लिए, देखो लोग भी दुखी हो रहे हैं, इसीलिए मैं आदेश दे रहा हूं। तो भगवान ने आदेश दिया। तब भरत ने मांगा पादुका। और प्रश्न है, जो अभिषेक के लिए सब जल, नदियों का जल, ये जो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जो सब लाया गया था, उसको कहाँ रखेंगे? तो भगवान राम ने कहा, कोई कहते वशिष्ठ ने कहा कि एक ऋषि है, अत्रि ऋषि, वहां पर जाओ, वो बताएंगे। तो अत्रि ऋषि के पास गए, उन्होंने बताया, एक खात किया गया है और वहीं रखा। अभी भी चित्रकूट से 25-30 किलोमीटर के बाद भरतकूप है, मैं गया हूँ, उसका पानी बहुत ही स्वाद है, अभी भी निकाला जाता है, पानी पिया जाता है। भरतकूप वो है। अब चलो भागवत में देखो, भगवान कृष्ण उद्धव को प्रवचन दिया। उद्धव को कहा कि बद्रीनाथ जाओ। वो कहा मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपको छोड़ करके कैसे जाऊं? तब भगवान ने कहा कि इन्होंने नहीं मांगा,
रियली दोनों भक्त नहीं मांगा है कि हमें चाहिए आलम्बन पादुका, ये है पादुका, समझ में आया? भक्त के लिए, शिष्य के लिए पादुका पूजा, तत्पादुका सेव्यता। इसलिए शास्त्रीय जो कुछ नए आदमी आते हैं ना हमारे मिशन में, देखते हैं पादुका पूजा, ये क्या है, जरूरत है पादुका अभिषेक? हाँ ठीक है, अभिषेक हम जानते हैं, शिव के अभिषेक है, गणेश जी का अभिषेक है, विष्णु के अभिषेक है, उपचार विष्णु सहस्त्रनाम, पादुका पूजा क्या है? हमारे शास्त्र में है, उपनिषद में भी पादुका पूजा है। तो तत्पादुका सेव्यता। अब आगे 14 तक हो गया। ब्रह्मेकाक्षरम ब्रह्मेकाक्षरमर्थ्यताम्, अब इतना ही है। ब्रह्म एक अक्षरम, श्रुतिशील जो वाक्य है ना वो भी इस तरफ ला सकते हो, और अभी जितना है सुनो। ब्रह्म एक अक्षर, एक अक्षर ओम, जो ब्रह्म का ही वाचक है। योग दर्शन में प्रणव को कहते हैं, ओम माने प्रणव, तस्य वाचक प्रणव। प्रणव क्या है? तस्य क्या है? परमात्मा। तस्य क्या है? ब्रह्मणा। ब्रह्म का जो वाचक है, वाचक माने स्टैंड्स फॉर, द नेशनल फ्लैग स्टैंड्स फॉर नेशन, हमारा ट्राई कलर स्टैंड्स फॉर इंडिया, सबका अपना अपना है। तो जो ओम है, ये ओम परमात्मा का वाचक है। कहीं कहीं फोटो में ना ओम लिखा हो, ऐसे बढ़िया सुंदर डेकोरेशन में, और नीचे लिखा होगा ओम हैज 108 names, among them one is, it stands for God। ओम के अनेक अर्थ है, उसमें से एक अर्थ होता है परमात्मा। और ओम सर्वश्रेष्ठ आलम्बन है। एतत् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनम परम। कठोपनिषद, कठोपनिषद में ओम की महिमा बताई गई। मांडुक्य उपनिषद में ओम की महिमा है, ओमकार की उपासना है। अकार उकार मकार, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और वो है तुरीय अवस्था, चतुर्थम मन्यन्ते। ओंकार का चिंतन करो। ब्रह्म एक अक्षरम, ओंकार। बड़ा सुंदर एक भजन है, पहले मैं गाता हूं, उसके बाद तुम दोहरा। ओंकार जप लेना, ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा। पहले शब्द को देखो, ओंकार जप लेना, ये जीवन बना। यह कार है जागृत रूपा, ये जो औकार है वो जागृत है, पूरा डेप्थ है वेदांत, भजन के रूप में है। जब अकार है जागृत है, उकार स्वप्न है, मकार सुसुप्ति है। यह कार है शब्द का मूल, ये जो अकार है ये शब्द का मूल है, अ। और उकार अक्षराणाम अकारोस्मि, विभूति योग में भी है। अक्षरों में मैं औकार, और स्टार्टिंग में उकार मध्यस्थ, मकार अंत है। ये ओमकार क्या है? परम ब्रह्म रूप है। अकार सृष्टि है, उकार स्थिति है, और मकार लय है। यह जीवन है शब्द तरंग, उसमें नहीं है, ढूंढना मत, भजनावली में नहीं है। देश काल रूप, ये जो जीवन क्या है, ये जो जगत क्या है, देश काल रूप, टाइम एंड स्पेस, नाम रूप भेद, मृत्तिका एव सत्य,
वाचारम्भण विकार नाम ध्येय। छोटा कवि माने भजन है, टोटल वेदांत है। इसी के ऊपर ही 1 घंटा प्रवचन हो सकता है। यह ओंकार है देशातीत, ये देश से अतीत है, काल से अतीत है, स्वरूप अव्यक्त है। यह ओंकार है मंत्र का मूल। श्लोक देखना, हमारा मूल ब्रह्म एकाक्षरम अर्थता गिरम अस्मि एक अक्षर। विभूति योग में भी भगवान कहते हैं 10वें अध्याय के 25 नंबर श्लोक, गिराम अस्मि एक अक्षर। शब्दों में मैं ओंकार एकाक्षर, एकाक्षर संयुक्ताक्षर है। ओम, ओम प्रणव तस्य वाचक। अजप साधन का जप 3 प्रकार है, उच्च जप, मंद जप, चित्तजम जप। और वो कौन है? अजपा जप, अजप साधन का। सोहम 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 हम सह जीवन सार्थकता। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं। हाँ? ताल रखना है, बंद नहीं करना है। मैं बंद करूं और ताल को कंटिन्यू करना है, ठीक है। ओंकार जप लेना ये जीवन बनाना, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा। यह जीवन है, यह ओंकार है, शब्द का मूल। छोटा सा था, ले आओ। यह जकार है, शब्द का मूल। यह ओंकार है, शब्द का मूल। उकार मध्यस्था, अकार अंत है। यह जीवन ओंकारा, यह जागृत है आकार रूपी। यह जागृत है आकार रूपी। यह जागृत है आकार रूपी। स्वप्न वैचित्र का, सुषुप्ति सारमसा। ये जीवन ओंकारा, यह जागृत है आकार रूपी। यह आकार है, शब्द का मूल। उकार मध्यस्था, मकार अंत है। तुम ताल अलग कर देते हो, ये एक ताल है और तुम बोलते 3 ताल। यकार मध्य है, अच्छा एक ताल करना। तुम 3 ताल कर देते हो। देखो मैं उसमें बजाता हूँ। यह ओंकार है पर ब्रह्म रूपा। यह ओंकार है, यह ओंकार है पर ब्रह्म रूपा।
ये जीवन ओंकारा, यह ओंकार है देशातीत, काल से अव्यक्त, स्वरूपातीत, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ओंकारा, यह ओंकार है मंत्र का मूल, अजब साधन का, जीवन सार्थकता, ये जीवन ओंकारा, ये जीवन ही ओंकारमय है। यह ओंकार क्या है? अ उ म, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सृष्टि स्थिति लय, आदि मध्य अंत। इस प्रकार के ओंकार को चिंतन करो। ये ओम ही ब्रह्म है और वो तुम हो। 15 नंबर गया। 16 नंबर क्या है? श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यता। श्रुति शिर, श्रुति माने वेद, वेद के जो सिर में है मूर्धन्य है माने वेदांत, वेद के जो ऊंचे हैं ऊपर है माने वेदांत, सार है, वेदांत के वाक्य सुनो, समाकर्ण्यता। ठीक है, क्या वेदांत के वाक्य है अभी नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं, इसको पढ़ते हैं, कल देखेंगे। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः, पक्ष समाश्रियताम्, दुस्तर्कासु विरम्यतां श्रुतिमतः, तर्कोऽनुसन्धीयताम्, ब्रह्मास्मीति विभाव्यतामहरः, गर्वः परित्यज्यताम्, देहेऽहम् अतिरुच्यताम् बुधजनैः, पादः परित्यज्यताम्,